राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज मैं सबसे पहले तो पूर्णिमा की आप लोगों को मंगल कामना करता हूँ, आपके घर में मंगल हो। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ भगवान के स्वरूप पर। भगवान कितने सुंदर है और भगवान सुंदर के साथ साथ भगवान के पास कैसे गुण हैं, उन गुणों की चर्चा करने वाला हूँ। और भगवान को प्राप्त करने के लिए कपिल देव भगवान ने अपनी माँ देवती को क्या संदेश दिया था, इस पर चर्चा करने वाला हूँ। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अंत तक बने रहिए, देखना फिर आपको आनंद आएगा। राधे राधे बोलना। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बरहा पीरम नटवर बपू करणी करियोकारम विभद्र भास्कर कपीसम जयंती चमालम रंधान वेणुर्धर सुदया पूर्णयन गोप वृंद वृंदारण्यम स्वपद रमणम रावे सद गीत कृति। आहा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं भगवान कृष्ण की सुंदरता मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर ये समझ लेना उनकी सुंदरता को देखकर ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो गए साहब। ब्रह्मा को भी ईर्ष्या होने लगी, यूं मान लो आप हमारी भाषा में। इतने सुंदर है भगवान। लेकिन सुखदेव जी ने भगवान की सुंदरता पर भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला सुंदर तो कोई भी हो सकता है, संसार का आदमी भी बड़ा चमक दमक के बड़ा सुंदर हो जाता है, तो भगवान की सुंदरता जैसी इस संसार के लोगों की सुंदरता भी हो सकती है। लेकिन इंसान की या किसी भी व्यक्ति की या भगवान साधु संत के गुणों को अगर पता लग जाए ना, तब पता चले। अब गुण का मैं व्याख्या करने वाला हूं। गुण में क्या है? अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघ्रांसयाय पायै दप्य साध्वी ले मेम गति धातु चिंता कंबा दयालु शरणम ब्रजीम। श्रीमद् भागवत में मैत्रेय जी और विदुर जी के संवाद में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना जाके। अब देखो भगवान खूबसूरत है, इस पर तो ठीक है, खूबसूरत तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भगवान दयालु और शरणागत कितने हैं। पूतना जिसने पैदा होने के बाद, होश आने के बाद सिर्फ आदमी को काटा, उसका खून पिया, कितना पापी है वो। देखो हमारे यहाँ कोई बकरा काटता है तो उससे भी नफरत है, जो वैष्णव लोग। पूतना ने तो पूरे जीवन भर मांस ही मांस खाया, लेकिन एक बार ब्रिज में आई, पैदल चल के भगवान के पास पहुंची, भगवान ने आंख बंद करके ध्यान किया कि इसको मैं क्या इनाम दूं। सोचो जरा, ऐसा कोई हमारा मित्र है कि जिसके साथ आप विश्वासघात कर दो? अरे विश्वासघात छोड़ो, एक बार अपने रिश्तेदारों से हक मांग लो अपना, तो मैं दुश्मन समझेंगे, दुश्मन। इसलिए बोलता हूँ भगवान के शरण में आ जाओ। मैं तो संसार वालों से बहुत दुखी हो गया अभी। मैं भी किसी, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, चारों तरफ फैला अंधियारा। ये अंधियारा मतलब अंधेरा अंधेरा रे महाराज, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई सब अपना अपना है। मेरे को भी हो रही है, उनको भी हो रही है। ये अपने अपने चक्कर में कहाँ प्रेम होगा। लेकिन कन्हैया को देखो, जहर पिलाने के लिए आई है, कालकूट जहर। हम तो खुशबू भी सूंघेंगे ना मर जाएंगे। ऐसे जहर पिलाने वाली को भी भगवान क्षमा कर देते हैं, और अपनी मां यशोदा की जैसी परम गति प्रदान करते हैं। भाई साहब भागवत में पढ़ लेना आप,
फिर आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, फिर आप बोलोगे दुनिया तो भगवान है ना भगवान। अब भगवान को इसी में एक दूसरा शुरू कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं भगवान को पाने के तरीका। फिर उसी भागवत के प्रथम खंड में भगवान कपिल देव अपनी मां देवहूति से, देखो देवहूति माता के 9 तो कन्याएं हैं, एक बेटा हो गया, पति चले गए, मैं भी जा रहा हूं ना 55 में संन्यास के लिए, ऐसे ही पति उनके चले गए संन्यास लेने। देवहूति माता उदास हो गई। कपिल भगवान ने बोला मां उदास क्यों हो रही है, ये मनुष्य जीवन तो भगवत प्राप्ति के लिए है, संसार के रिश्ते तो अस्थाई हैं। तो मां ने बोला, आजकल की मां होती है पता क्या बोलती, चुप रह, कैसी बात कर रहा है, पागल हो गया क्या। लेकिन उस देवती मां ने क्या बोला, बेटा मुझे बता कैसे मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। तो कपिल भगवान ने उन्हें अष्टांग योग की बात की। अष्टांग योग क्या है, आपके लिए भी मेरे लिए भी बहुत काम की चीज है। अष्टांग योग मतलब आपका यम, आपका लक्ष्य, दूसरा नियम बनाओ जीवन में, तीसरा आसन, एक जगह आसन, योग करने के लिए आसन चाहिए ना। उसके बाद प्राणायाम करो, रामदेव बाबा ज्यादा नहीं बोलना, प्राणायाम योगा सब पूर्ण आजकल नेशनल इंटरनेशनल है। उसके बाद प्रत्याहार, अपने मन को भगवान में लगाना। उसके बाद धारणा, धारण करो, क्या धारण करो, कोई व्रत धारण करो, धारणा। उसके बाद ध्यान, सबसे बड़ी चीज है ध्यान। आंख बंद करते ही बेटा बेटी पुत्र पुत्री धन, इसमें मकान रिश्तेदार ये याद आ जाते। कोशिश करना इनको हटाकर उस परमात्मा के सुंदर स्वरूप को, उसके गुणों का चिंतन करो। लास्ट में आपको जब पता चल जाएगा ना कि ये वास्तव में ये संसार झूठा है वो सत्य है, तो आपको समाधि लग जाएगी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे राधे। कपिल भगवान के उपदेश से माता देवहूति का भी उद्धार हो गया और भागवत में इसको अष्टांग योग के नाम से जाना गया है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अपने कमेंट करना, और इसी तरह से आप लोगों को नई वीडियो मिलेगी। राधे राधे, तो पक्का बोलना।